सो बेस्ड ऑन द लर्निंग थोड़े से वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है, इन द ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म, कि आपके सामने स्टेटमेंट है, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू टेल कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू है दैट्स वेरी गुड, बट इफ इट इज फॉल्स तो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर आपको उसका रीजन मालूम होगा देन ओनली यू थिंक यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट. तो दिस इज द न्यू थिंग कि अगर ट्रू है तो वो तो है, लेकिन फॉल्स है तो यू हैव टू गिव अ थॉट कि हम इसको क्यों फॉल्स कह रहे हैं, और हम कहाँ कौन से ये जो स्टेटमेंट है उसमें वेयर कैन वी मेक द चेंज इन वर्ड्स, और वी हैव टू एड सम वर्ड्स टू मेक इट ट्रू. So let us start the exercise. I read the first question and then just think about whether the statement I am reading is right, true or false. So each angle of a rectangle is a right angle. So each angle means we are talking about all the angles. कोई एंगल हम छोड़ नहीं रहे हैं of a rectangle. तो यू हैव टू थिंक अबाउट द शेप. अगर शेप नहीं याद आ रही है दिस मीन्स यू आर इन अ डेंजर. इज अ राइट एंगल. तो नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राइट एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल? तो जैसी राइट एंगल है, क्या आपको कितना मेजरमेंट याद आता है? 90 डिग्री. रेक्टेंगल की शेप आपके दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए. ये इस टाइप से ईच एंगल मीन्स कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं. तो नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज इन योर ब्रेन तभी आप इसको बोल पाएंगे वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो बताएं, हर एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज, तो there is no need कि you write पूरा. if you are writing T this means it is true. Next statement, the opposite sides of a rectangle are equal in length. So again we are going to think about this picture only and then they are saying opposite sides. तो opposite sides कौन सी होती हैं? Can you think about? आमने सामने वाली. तो means this side and this side, this side and this side. तो if you remember when I explained you, तो उसमें I told you ये जो हमारे साइंस होते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, these are very helpful to tell us कि which angles या which sides we are considering to be equal. So the opposite sides of a rectangle are equal in length. तो ये हमने देखा था, इसी टाइप की हमारी पिक्चर थी. यस, दे आर इक्वल इन लेंथ. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो इसीलिए व्हेन आई शोड यू ऑल द पिक्चर्स, उसमें मैंने कहा था जस्ट रिमेंबर द डायग्राम्स. इफ यू रिमेंबर द डायग्राम्स इट वुड बी वेरी हेल्पफुल for you to do the questions. तो now स्क्वायर का याद आ गया. डायगोनल्स, डू यू रिमेम्बर डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे कैन वी से दिस इज अ डायगोनल? नो. डायगोनल्स मीन्स व्हेन वन लाइन सेगमेंट ज्वाइन वन वर्टेक्स पॉइंट विद द वर्टेक्स पॉइंट दैट इज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द, जो हमारा अपोजिट है. मीन्स ये सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, ये डायगोनल नहीं होगा. तो डायगोनल के लिए हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? जब वो दूसरे वर्टेक्स से इस टाइप से ज्वाइन करे. तो इन दिस फिगर हाउ मेनी डायगोनल्स कैन वी ड्रॉ? 2 डायगोनल्स. तो दे आर सेइंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो इफ यू रिमेंबर द फिगर आई शोड यू, उसमें हमने इस टाइप से क्या कहा था, ये बनता है. तो इफ यू, ये याद है ना कि अगर आपको स्क्वायर मिल रहा है दिस मीन्स 90 डिग्री, और अगर कर्व मिल रहा है दिस मीन्स इट हैज सम अदर मेजरमेंट. तो इफ यू, अगर आपको याद है तो आई एम मेकिंग अ बिट बिगर स्क्वायर,
और इसमें जो हमारे डायगोनल्स थे उनके बीच में मैंने ऐसा स्क्वायर का साइन दिखा रखा था, और हमने क्या दिखाया था, इस टाइप से कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो यस, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो परपेंडिकुलर, तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हम खाली एक नहीं है हमें कि हमें सिंपल ट्रू एंड फॉल्स कर देना है, वी हैव टू क्रैम देम एंड जस्ट राइट इट डाउन। हर वर्ड का मीनिंग अपने दिमाग में ध्यान रखें। परपेंडिकुलर मीन्स ऐसा कुछ, और ये क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो देखें 90 डिग्री के लिए हम एक राइट एंगल वी कैन यूज द वर्ड, और वी कैन यूज द वर्ड परपेंडिकुलर, या वी कैन सिंपली से 90 डिग्री। So in this way, by changing the words, your questions can be asked, but if you know the meaning of all these words, then it will not be difficult for you to solve them. Next, all the sides of a rhombus are of equal length. So the moment you read this question, rhombus की picture should come in your mind. तो रोम्बस अगर कैसा बताया था कि इट इज समथिंग लाइक अ स्क्वायर जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, द साइड्स डोंट मेक 90 डिग्री का एंगल विद द अदर साइड, है ना, दे डोंट मेक 90 डिग्री, दे आर सम मेजरमेंट देयर। सो ओके, दिस इज रोम्बस। तो ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यस दिस इज ट्रू, ऑल द साइड्स आर ऑफ equal length. Next, all the sides of a parallelogram are of equal length. बताइए, क्या all the sides equal होती हैं? If you remember the property of parallelogram, तो first draw the picture of parallelogram. So they carry all the sides of a parallelogram are equal. क्या था, ये इक्वल था, ये इक्वल था. So this is not all sides, opposite sides are equal to each other. तो जैसा मैंने आपसे कहा था ये ट्रू होगा, नो दिस विल बी फॉल्स. लेकिन इसको ट्रू बनाने के लिए अगर हम ऑल की जगह इफ आई राइट ऑपोजिट साइड्स, देन दिस स्टेटमेंट कैन बिकम ट्रू. लेकिन यहां पे ऑल साइड्स लिखा है इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. तो ऑपोजिट साइड्स पहले सोचे ट्रू बोलेंगे या फॉल्स. ट्रेपेजियम की पिक्चर याद है आपको कैसी थी, दिस समथिंग लाइक दिस. सो द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. तो इसमें अब आप सोचें क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स. फर्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आप तो कहेंगे अपोजिट साइड्स है एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन क्या है इसमें, इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट, तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इन्होंने कहा है अपोजिट साइड्स, दिस मीन्स ऑल दिस साइड एंड दिस साइड. नो, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, give reasons for the following. Now this is a very interesting part. A square can be thought of as a special rectangle. तो स्क्वायर को हम क्या स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं? Yes, it can be said as a special rectangle. कैसे? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, अगर रेक्टेंगल के ऑल साइड्स
become of equal length, then it can become a square. So a square can be thought of as a special rectangle. So if all sides of rectangle are of equal length, then we can say a square can be thought of as a special rectangle. Next, a rectangle can be thought of as a special parallelogram. तो पैरेललोग्राम का अगर हम पिक्चर सोचते हैं तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और रेक्टेंगल में भी अगर हम बोलते हैं क्या है, ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, तो अगर हम इसमें कैसे बोलेंगे ऐसे स्पेशल पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम का जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट बिकम ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि इन दो में मेन डिफरेंस जा रहा है, ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, बट हियर सम मेजरमेंट इज देयर। तो अ पैरेललोग्राम विद द साइड्स ऑफ 90 डिग्री विद द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री अगर बन जाएंगे देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगल। सो इस वे में यू कैन, जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था, यू कैन राइट योर ओन स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। तो रोम्बस का हमने क्या देखा था, ये था एंड स्क्वायर इज समथिंग वेयर ऑल साइड्स ऑफ और इक्वल लेंथ। तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स और ऑफ इक्वल लेंथ। अगेन हमारा एंगल का ही डिफरेंस बच रहा है। तो if the sides of the rhombus have 90 degree, if the angles in the rhombus are of 90 degree, then a square can be thought of as a special rhombus. तो हमेशा हमारा जो जा रहा है वो 90 डिग्री एंगल का जा रहा है। नेक्स्ट, squares, rectangles, parallelograms are all quadrilaterals. They are all quadrilaterals. Yes. क्यों? बिकॉज ऑल आर 4 साइडेड पॉलीगॉन्स, है ना। तो हम क्या है, बिकॉज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर क्या है, 4 साइडेड पॉलीगॉन्स, 4 साइडेड पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। Yes, because in parallelogram opposite sides are parallel to each other and in square also opposite sides are parallel to each other. तो ये ऐसे लिखेंगे आप in parallelogram opposite sides are parallel to each other and in square also opposite sides are parallel to each other and in square also opposite sides are parallel to each other. Yeah, you can say opposite sides are parallel. उसी में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वे में इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज यू कैन राइट डाउन द आंसर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today through questions we have taken the revision also and we have also learned कि कैसे प्रॉपर्टीज हमें एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है, क्योंकि once we know the properties we can give answer to any type of question. In the next session there is something more from the same chapter that I will take.
टिल देन टेक केयर, बाय।